परछाई का सौदा, द शैडोज बार्गेन। समर एक पेंटर था, लेकिन उसकी पेंटिंग्स कोई नहीं खरीदता था। वह शहर के एक पुराने सस्ते किराए के मकान में रहता था। उस घर के लिविंग रूम में एक विशाल पुराना शीशा लगा हुआ था, जिसका फ्रेम काले पत्थरों से बना था। मकान मालिक ने सख्त हिदायत दी थी, इस शीशे को कभी छूना मत और न ही इसे हटाना। एक रात करीब 2 बजे समर अपनी नाकामयाबी से तंग आकर रो रहा था। उसने गुस्से में आकर एक अधूरी पेंटिंग शीशे की तरफ फेंक दी। पेंटिंग शीशे से टकराई नहीं, बल्कि ऐसा लगा जैसे शीशे के पार चली गई। समर हैरान होकर शीशे के पास गया। उसने देखा कि शीशे के अंदर उसकी परछाई हूबहू उसकी तरह नहीं, खड़ी थी। वह मुस्कुरा रही थी, एक ऐसी मुस्कान जो कानों तक जा रही थी। शीशे के अंदर से एक फुसफुसाहट गूंजी, तुम्हें कामयाबी चाहिए ना? मैं तुम्हारी हर पेंटिंग को नायाब बना दूंगा। बदले में मुझे बस तुम्हारी रातें चाहिए। रात 12 से सुबह 4 बजे तक तुम्हारा शरीर मेरा होगा। समर को लगा कि शायद वह पागल हो रहा है या कोई सपना देख रहा है। हताशा में उसने हाँ कह दिया। कामयाबी का जाल अगली सुबह से समर की जिंदगी बदल गई। वह रात को सो जाता और सुबह जब उठता तो ईजल पेंटिंग स्टैंड पर एक ऐसी अद्भुत और डरावनी पेंटिंग तैयार मिलती जिसे देखकर रूह कांप जाए। दुनिया उसकी पेंटिंग्स की दीवानी हो गई। वह रातों रात अमीर और मशहूर हो गया। लेकिन समर ने एक बात नोटिस की। हर सुबह जब वह उठता तो उसके पैर मिट्टी से सने होते, नाखूनों में खून लगा होता और उसके शरीर पर अजीब से खरोंच के निशान होते। उसे रात का कुछ याद नहीं रहता था। एक दिन उसकी हिम्मत टूट गई। उसने सच जानने के लिए अपने ही कमरे में एक हिडन कैमरा लगा दिया। वह खौफनाक रात अगली सुबह समर उठा। उसने तुरंत कैमरे की रिकॉर्डिंग निकाली और लैपटॉप पर प्ले किया। रात 11:59 बजे। वीडियो में समर बेड पर शांति से सो रहा था। रात 12 बजे अचानक समर की आंखें खुलीं, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं। उनमें कोई पुतली नहीं थी। वह बिना किसी सहारे के सीधे बेड पर उठकर खड़ा हो गया। रात 12:15 बजे। वीडियो में दिख रहा समर शीशे के पास गया। उसने शीशे के अंदर हाथ डाला और शीशे के अंदर से एक काली खौफनाक परछाई बाहर निकल आई। रात 1 बजे से 3 बजे तक वह परछाई समर के शरीर के ऊपर से नीचे तक फैल गई। बजे से 3 बजे तक वह परछाई समर के शरीर को पहनकर मुस्कुराई। फिर उसने ब्रश उठाया और एक भयानक पेंटिंग बनाई। समर डर से कांप रहा था, लेकिन वीडियो अब भी बाकी था। रात 3:30 बजे पेंटिंग पूरी करने के बाद वह परछाई जो समर के शरीर में थी, कैमरे की तरफ मुड़ी। उसे पता था कि वहां कैमरा है। वह कैमरे के बिल्कुल पास आई, मानो समर की आंखों में आंखें डाल रही हों। उसने कैमरे की स्क्रीन पर उंगली से इशारा किया और फुसफुसाई, शुक्रिया समर। आज रात 4 बजे मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है। अब तुम हमेशा के लिए अंदर आओगे और मैं हमेशा के लिए बाहर। द एंड गेम, द ट्विस्ट। समर का दिमाग सुन्न हो गया। उसने तुरंत घड़ी देखी। सुबह के 3:59 हो रहे थे। तभी कमरे की सारी लाइट्स बंद हो गईं। समर ने घबराकर सामने देखा। शीशे के अंदर से वही काली आंखें उसकी तरफ देख रही थीं। समर का शरीर धीरे धीरे हवा में उठने लगा और वह शीशे की तरफ खिंचा चला गया। उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन आवाज नहीं निकली। ठीक 4 बजे समर शीशे के पार जा चुका था। अब असली डरावनी बात सुनो। सुबह हुई। समर, यानी वो परछाई जो अब समर का शरीर ले चुकी थी, उठा। उसने शीशे की तरफ देखा, जहां असली समर अंदर कैद था और रो रहा था। बाहर खड़े समर ने मुस्कुराते हुए शीशे पर एक काला कपड़ा डाल दिया, ताकि अंदर कैद समर कभी बाहर न देख सके। फिर वह कमरे से बाहर निकला, लैपटॉप उठाया और यही कहानी इंटरनेट पर पोस्ट कर दी, ताकि जब तुम इसे पढ़ो तो वह तुम्हारे ठीक पीछे आकर खड़ा हो सके और देख सके कि तुम्हें उसकी कहानी पसंद आई या नहीं। अब धीरे से अपने पीछे मुड़कर देखो, क्या कोई खड़ा है?